हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में राष्ट्रवाद, इस टॉपिक के अंतर्गत एक मुख्य टॉपिक आता है रॉलेट एक्ट। जब भारत में राष्ट्रवाद चल रहा था उसी दौरान एक अंग्रेजों के द्वारा एक्ट लाया गया जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट की कुछ विशेषताएं क्या थी और किस वजह से इसे काला कानून की संज्ञा दी गई और इसके बाद की घटनाएं कैसी हुई, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसके मुख्य प्रावधान थे। इसके मुख्य प्रावधानों में था राजनीतिक कैदियों को, जो राजनीतिक कैदी थे, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील अर्थात अंधा कानून की संज्ञा दी गई थी। इसमें कैदियों को 2 साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता था। इस कानून में ये प्रावधान था। इसके बाद अगर बात करें कि ये अन्यायपूर्ण क्यों था, रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण कानून इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें भारतीयों की आज़ादी पर प्रहार किया गया। अब भारतीयों की आज़ादी जो थी उस पर और अधिक प्रहार किया गया। दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें जो भारतीयों की अनुमति के बगैर इसे पारित किया गया था। इस कानून को भारतीयों की जो अनुमति इसमें नहीं ली गई थी और इस अनुमति के बगैर इस कानून को पारित किया गया था। इसलिए ये कानून अन्यायपूर्ण था, भारतीयों के हित में नहीं था, क्योंकि इस कानून में भारतीयों की अनुमति नहीं ली गई थी और इसके साथ ही साथ भारतीयों की आज़ादी पर ये प्रहार भी करता है। इसलिए इस कानून को अन्यायपूर्ण कहा गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो हमारे राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना इसका उद्देश्य था। इस कानून का, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। आगे इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ उसके परिणाम देख लेते हैं कि 6 अप्रैल को गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हड़ताल की गई, रैली निकाली गई, जुलूस निकाले गए, रेलवे वर्कशॉप में कामगारों की हड़तालें हुई, दुकानें बंद हो गई और स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन पर हमले किए गए और इसके साथ साथ इस कानून के तहत, रॉलेट एक्ट कानून के तहत, इसमें एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है जो कि भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा कलंक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस कानून का विरोध कर रहे थे जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, 2 ऐसे लीडर थे और दोनों लीडर्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्या का, जो जलियांवाला बाग था अमृतसर में, उस पर एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और उस सभा में जनरल डायर ने ओपन फायर का आर्डर दिया और लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए। तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित कुछ फैक्ट थे जिसे आपको याद रखना है। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो लेकर